नमस्कार दोस्तों, एमबी पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जीके का एक महा सीरीज शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों। और ये सीरीज मैंने 3 बुकों से लिया है दोस्तों। पहला बुक है लूसेंट का सामान्य अध्ययन, दूसरा है क्राउन पब्लिकेशन का सामान्य अध्ययन और तीसरा है आपका अरिहंत का सामान्य अध्ययन। दोस्तों, कहने के लिए तो इन तीनों ही बुकों में ढेर सारा सवाल बनेंगे, लेकिन मैं वही सवालों को लिया हूँ जो कि आपका एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो आज तक पूछे गए हैं और जो आने वाले टाइम में पूछे जाएंगे दोस्तों। आप अगर एसएससी एग्ज़ाम का कोई भी प्रकार का एग्ज़ाम तैयारी करते हैं या रेलवे का या कोई भी कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, लाइक डिफेंस का या कोई स्टेट लेवल का, तो आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं इस सीरीज़ में कौन कौन सा टॉपिक आपको कवर कराऊँगा दोस्तों। इसमें मैं आपको पूरा हिस्ट्री फुल कवर कराऊंगा, पॉलिटी भी, ज्योग्राफी भी और आपका इकोनॉमिक्स को भी। फिर मैं फिज़िक्स कवर कराऊंगा, इसके बाद फिर केमिस्ट्री, फिर पूरा बायोलॉजी कवर करेंगे और जितना भी स्टैटिक जीके का पार्ट है सारा जो है वो कंप्लीट होगा दोस्तों। शुरू करते हैं हम लोग इतिहास से। दोस्तों, इतिहास जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस हास। इति का अर्थ होता है दोस्तों ऐसा ही, और हास का मतलब हुआ था। इसका मतलब है ऐसा ही हुआ था। दोस्तों, इतिहास को हम लोग 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला है भारत का इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री, और दूसरा है आपका विश्व इतिहास यानी वर्ल्ड हिस्ट्री, राइट। दोस्तों, अध्ययन का सुविधा के लिए भारत का इतिहास को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग प्राचीन भारत से। दोस्तों, प्राचीन भारत का जो भी जानकारी प्राप्त होता है वो मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होता है दोस्तों। पहला है आपका धर्म ग्रंथ। दोस्तों, धर्म ग्रंथ एक प्रकार का ग्रंथ है, जो एक प्रकार का बुक ही है समझिए। इसमें वेद आते हैं और वेद में ही आपका ऋग्वेद आता है, यजुर्वेद आता है, सामवेद आता है, अथर्वण वेद आता है। फिर आपका दोस्तों बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, ये सभी जो है प्राचीन भारत का जानकारी मिलता है इनसे। दूसरा है दोस्तों आपका ऐतिहासिक ग्रंथ, राइट। ऐतिहासिक ग्रंथ से भी हमें जानकारी प्राप्त होता है। जैसे दोस्तों इसमें बुक है आपका अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, इस टाइप के बुक हैं जिसमें हमें प्राचीन भारत का जानकारी प्राप्त होता है। और तीसरा है आपका दोस्तों विदेशियों का विवरण। दोस्तों, बताना चाहूँगा आपको, बहुत सारे विदेशी आए और उन्होंने भी विवरण दिए, ठीक है। जैसे हेरोडोटस हो गया, फाहियान हो गया, ठीक है, टॉलमी हो गया, मेगास्थनीज हो गया, इन सारे विदेशी विवरण दिए हैं जिस प्राचीन भारत का जानकारी मिलता है। फिर आता है दोस्तों पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य, ठीक है। जो भी दोस्तों खनन हुए, खनन के बाद जो भी हमें अभिलेख मिले हैं या फिर आपको सिक्के मिले हैं या फिर आपको औजार मिले हैं, इनसे भी जानकारी प्राप्त होती है प्राचीन भारत की। तो दोस्तों शुरू करने जा रहे हैं हम लोग धर्म ग्रंथ का। तो दोस्तों भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ जो है दोस्तों वो वेद है। और आप जानते ही हैं सर कि ये जो वेद है वो लिखे हैं महर्षि कृष्णदेवयान वेद व्यास। और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा जो वेद है वो 4 वेद हैं। इसमें आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इन चारों वेदों को हम लोग संहिता कहते हैं। शुरू करते हैं ऋग्वेद से, ठीक है। और ऋग्वेद में दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, ऋग्वेद तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन इनमें जो भी आज तक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गया है उन्हीं को मैं बताऊँगा। इसमें फैक्ट याद रखने वाला है, इसमें पढ़ने वाले ऋषि को हम लोग होत्री कहते हैं। दूसरा आपका याद रखना है, इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त है और 10,462 रचनाएँ दोस्तों। तीसरा आपको बात याद रखना है कि इसके तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, ठीक है। काफ़ी बार पूछा गया एग्ज़ाम में, आपको ज़रूर याद रखना है। फिर दोस्तों इसमें 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है, इसे भी आपको याद रखना है, ये भी पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। फिर मैं बताना चाहूँगा आपको, इसमें एक शब्द लिया जाता है अधन्या बोल के, जो गाय से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। इसे भी आपको याद रखना है, कभी कभी पूछ लेगा आपको ऋग्वेद से संबंधित। और दोस्तों इसमें जो है इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 रचनाएं हैं, ये याद रखना है आपको।
और दोस्तों ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ठीक है। सबसे पहला वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद जो है वो अथर्वण वेद आता है। अब बारी है दोस्तों यजुर्वेद के बारे में, ठीक है। यजुर्वेद के बारे में दोस्तों अब हम जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों यजुर्वेद ये जो है दोस्तों यज्ञ के नियमों एवं उसका जो भी विधि विधान होता है और आपका जो भी इसमें संकलन मिलता है, ये सब का जानकारी मिलता है दोस्तों। किसमें? यजुर्वेद में। बलिदान का भी जानकारी यजुर्वेद से ही मिलता है। और दोस्तों इसमें जो है ये एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है। परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद और पद दोनों में है, तो आंसर होगा यजुर्वेद दोस्तों। फिर दोस्तों हम लोग शुरू करेंगे सामवेद। दोस्तों साम का अर्थ है गान अर्थात गीत। तो दोस्तों सामवेद एक ऐसा वेद है, इसमें पॉइंट याद रखने का है कि इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है दोस्तों। फिर हम लोग शुरू करते हैं अथर्वण वेद। दोस्तों अथर्वण वेद भी इम्पॉर्टेंट है और इस वेद से जो भी इम्पोर्टेंट सवाल पूछा जाता है दोस्तों, इसमें आपका याद रखना है कि ये वेद जो है वो कन्याओं की जन्म की निंदा करता है, राइट दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और इसमें जितने भी अंधविश्वास भरा चीज़ है दोस्तों, जैसे जादू टोना, तंत्र मंत्र, यज्ञ, साप, वशीकरण, जो भी ये शब्द हैं ये सब अथर्वण वेद से ही लिया गया है। काफ़ी बार एग्ज़ाम में, एसएससी का एग्ज़ाम, रेलवे का एग्ज़ाम में पूछा गया है कि तंत्र मंत्र, साप, वशीकरण कहाँ से, कौन सा वेद से लिया गया है, तो अथर्वण वेद। और दोस्तों ये वेद सबसे पुराना वेद है, यानी बाद का वेद है, ठीक है। और सबसे प्राचीन आपका ऋग्वेद होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगा और ये जो सीरीज शुरू होने जा रहा दोस्तों, ये आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा दोस्तों। चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा दोस्तों। आज की इस वीडियो में उतना ही।